Good morning, students. Welcome to you all in bio class. Today we are going to start with the topic cell wall of NCERT page number 61. In plant cells, plasma membrane is surrounded by an additional covering, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. अब एनिमल सेल में देखिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन is surrounded by an additional covering known as cell wall. एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट. प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट. सेल वॉल इज ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई. इट इज रिजिड. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल. सेल वॉल क्या है, रिजिड. सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. सेल मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टली परमिएबल है. ठीक है, उसके थ्रू सिलेक्टेड मटेरियल की ही मूवमेंट है. और सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है, सेल वॉल हमने टॉप पे देखिए क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई. यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लूकन एंड फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन. Functions of cell wall: it provides structural strength to plant and it maintains the shape of cell. अब हमने सेल वॉल भी पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में. एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट. Cell membrane is present in both plants and animal cells, and cell wall is present only in plant cells. Cell membrane is outermost covering of animal cell, but inner to cell wall in plant cell. Cell wall is outermost covering in plant cell. Cell membrane is made up of lipids and proteins. It also contains small percentage of carbohydrates. Cell wall is made up of cellulose. In plant, cell wall is made up of cellulose. And cell membrane is selectively permeable. Cell wall is permeable. Cell membrane provides a boundary to cell contents and controls the movement of materials across it. And cell wall provides protection and strength to cell. Add one more point. Cell membrane is flexible and cell wall is rigid. Now, if the plant cell is placed in a hypotonic solution, अगर आप प्लांट सेल को डिप करते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस. मींस सेल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी. इट रिसीव्स वाटर बाय ऑस्मोसिस बट नॉट बर्स्ट बिकॉज देयर इज अ रिजिड सेल वॉल. बट इफ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होगी, exoosmosis. This means plant cells loses water through osmosis. There is a shrinkage of contents of cell away from cell wall and this is known as plasmolysis. Now, अब
प्लाज्मोलिसिस तो हो गई, श्रिंकेज तो हो गई ना। अगर आप इसी प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एंडोस्मोसिस। इफ प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल इज इमीडिएटली प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंडोस्मोसिस हो जाएगी, मींस वाटर एंटर्स द सेल। प्लाज्मोलाइज साइटोप्लाज्म की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, तो फिर से वो किस में आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में, मींस इट कम इन द कांटेक्ट विथ सेल वॉल एंड इट इज नोन एज deplasmolysis. Deplasmolysis. Clear? What is plasmolysis and what is deplasmolysis? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस. So first of all, we will discuss the structure of nucleus. Main parts जो nucleus के हैं, first है nuclear membrane, that is known as nuclear envelope. Next part, nucleoplasm, chromatin material, and nucleolus. First is nuclear membrane. Nucleus has double layered covering known as nuclear membrane. डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसमें क्या है, डबल लेयर, 1 and 2, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. और इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, स्पेस है, दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियर envelope. Nucleus has double layer covering known as nuclear membrane, and this nuclear membrane has pores. This nuclear membrane has pores known as nuclear pores, which allow the transfer of material from inside the nucleus to the outside, that is cytoplasm. ये सेल है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, pores, which allows the transfer of material from inside the nucleus to the outside. Outside इसमें क्या है, cytoplasm. Okay. Next is nucleoplasm. Nucleoplasm, it is nuclear sap, a colorless dense fluid material filled in the nucleus is known as nucleoplasm. What is nucleoplasm? Nucleoplasm is a nuclear sap, a colorless dense fluid filled in the nucleus. It consists of enzymes, proteins and ions. Next is chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. ये जो thread-like structure हमें दिखाई दे रही है इसमें, it is chromatin material. Whenever the cell is about to divide, whenever a cell is about to divide, the chromatin material, thread-like जो structures हैं, gets organized into chromosomes. Chromosomes are visible as rod-shaped structures. Chromosome. Only when cell is about to divide. And chromosomes composed of DNA and proteins. DNA, deoxyribonucleic acid. DNA, deoxyribonucleic acid. Chromosomes are composed of DNA and proteins, and the functional segment of DNA, deoxyribonucleic acids, are genes. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स.
Whenever cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes, and chromosomes composed of DNA and protein. DNA, deoxyribonucleic acid, and the functional unit of deoxyribonucleic acid क्या होती हैं? Genes. Next part of the nucleus is nucleolus. In nucleoplasm, that is nuclear sac, colorless dense fluid filled in the nucleus is nucleoplasm. There occurs one or more thick, tiny, round bodies known as nucleolus. Nucleolus. It is not bounded by any membrane. It is dark, dense, granular structure which is rich in RNA and proteins. RNA, ribose nucleic acid. It is rich in RNA and proteins. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को. न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. डबल लेयर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और जो इसके बीच में स्पेस है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में उसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ओके. और इसमें जो पोर्स हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जो पोर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स. एंड न्यूक्लियर पोर्स allows the transfer of material from inside the nucleus to the outside. Outside means to the cytoplasm. Next part nucleus का है nucleoplasm. Nucleoplasm is a nuclear sac. It is a colorless, dense fluid filled in the nucleus, and it consists of enzymes, proteins, and ions. Next, chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever cell is about to divide, chromatin material gets organized into chromosomes. Chromosomes. Chromosomes are composed of DNA, deoxyribonucleic acid, chromosomes are composed of DNA and proteins. Functional segments of DNA are genes. Next is nucleolus. In nucleoplasm, the tiny round bodies are known as nucleolus. It is not bounded by any membrane, and it is rich in RNA, ribose nucleic acid, and proteins. Nucleus plays a central role in the cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. Based on structural organization, cells are of two types. First, prokaryotic cell. Second, eukaryotic cell. Prokaryotic cells, primitive cells that lack nuclear membrane around the genetic material are prokaryotic cells. Prokaryotic cells कौन से होते हैं? जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, है ना. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर जो मटेरियल है that is in direct contact with cytoplasm. The genetic material, nuclear material is in these cells is in direct contact with cytoplasm, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड.
न्यूक्लियर मटेरियल में कोई न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ये किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के, और इसको हम क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल इन साइज 1 to 10 micrometer μm micrometer 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meter. In prokaryotic cells there is no membrane bound organelles. Next is eukaryotic cell, large in size 5 to 100 micrometer μm, 5 to 100 μm, that is micrometer. 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meter. Nuclear region well defined and surrounded by nuclear membrane. Next, in eukaryotic cell, more than one chromosome and membrane bound cell organelles इसमें क्या होते हैं, present. Now, what are the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell? Differences between prokaryotic cells and eukaryotic cell. First, size. Prokaryotic cell small in size. साइज क्या होता है इसका, 1 to 10 micrometer. यूकैरियोटिक सेल large in size 5 to 100 micrometer. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा, इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, साइटोप्लाज्म के. बट इन दिस केस it there is a nuclear membranes, means nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. Chromosome single chromosome in prokaryotic cell and more than one chromosome in eukaryotic cell. फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे क्या होंगे, प्रेजेंट. Differences between prokaryotic cells and eukaryotic cell.